Good morning, everyone. As we have started our third lesson of geography, that is our changing Earth, and we read about different agents which are responsible for the changes in the Earth. These are either above the Earth crust or inside the Earth crust. हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी थी कि जिनके द्वारा हमारी अर्थ में बदलाव होता है, जिसमें कि हमारे पास कुछ फोर्सेज ऐसी हैं जो कि अर्थ क्रस्ट के नीचे काम करती है, जिनको हमने हाइड्रोजेनिक बोला। दूसरा एक्सोजेनिक, जो कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर काम करती है, जो बदलाव लेके आती हैं। उसके बाद हमने उसमें पढ़ा अर्थक्वेक, उसके बाद हमने वोल्केनो, देन आफ्टर द एक्शन और वर्क ऑफ रिवर्स, कि हमारे रिवर वाटर से क्या कुछ बदलाव होते हैं, जैसे ओक्सबो लेक थी, मेंडर्स थे। उसके साथ साथ हमने फिर पढ़ा एक्शन और वर्क ऑफ वेव्स, लहरों से, समुद्र की लहरों से, तो उसमें सी क्लिफ पढ़ा, सी केव्स पढ़ा, स्टैक्स पढ़ा। अब उसमें एक जो क्वेश्चन रेज किया गया था, देयर वाज अ मैसेज यस्टरडे, एक मैसेज आया हुआ था रिगार्डिंग सी क्लिफ। अभी इसमें दे रखा था कोस्टल एरियाज, यानी तट लगता हो, यानी आसपास हमारे पास माउंटेन रेंज हो किसी भी ओशियन या सी के पास, यानी हमारे पास बड़े समुद्र, उसके आसपास अगर हमारे पास काफी दूर तक माउंटेन रेंज लगती हो, इस प्रकार लंबी दूरी तक पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये। अब जब हमारे पास लगातार इधर से पानी टकराए और इस हिस्से को तोड़ता चला जाए और ये हिस्सा धीरे धीरे बिल्कुल दीवार की तरह ही रहे, ये हिस्सा बिल्कुल दीवार की तरह स्ट्रेट ही रहे, तो इसको बोलते हैं सी क्लिफ। ज्यादातर कोस्ट लाइन के पास जो माउंटेन रेंजेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट एक वॉल स्ट्रक्चर में रहे और काफी दूरी तक, डिस्टेंस तक रहे, तो वो है हमारे पास सी क्लिफ। हालांकि इसमें वॉल स्ट्रक्चर आपने देखा था, अगर छोटा सा हिस्सा समुद्र के बीच में रह जाए, अगर इसी प्रकार का कोई हिस्सा, मान लो माउंटेन था पहले, तो अगर हमारे पास ये पर्वत, ये हमारे पास माउंटेन था, इसमें हमने पढ़ा था अगर डायरेक्ट पहले समुद्र की लहरें यहां टकराई, यहां से जगह साफ हो गई, तो हमारे पास क्या बन गई, ये थी सी केव्स। क्या बनी है? सी केव्स। अब जैसे ही हमारे पास ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आगे तक निकल गई, इट इज कंप्लीटली टेकन आउट और ब्रोकन डाउन बाय द वेव्स, पूरी तरह से अगर ये वेव्स के द्वारा टूट जाए और दोनों साइड पानी आसानी से पास हो जाए, तो उसके बाद ऊपर का हिस्सा रह गया हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सी आर्चिस, क्योंकि मैथ में जो पढ़ते हो। अब उसके बाद हमने पढ़ा था अगर बाई चांस फिर लगातार जब वेव्स टकराए तो ये हिस्सा भी टूट जाए, ये हिस्सा भी टूट जाए, ऐसे रह जाए, तो रह जाता है स्टैक। स्टैक भी बिल्कुल स्ट्रेट वॉल लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये छोटा हिस्सा है, लेकिन उसी प्रकार एक माउंटेन रेंज लगातार कोस्ट के साथ लगती हो और वो लगातार ऐसी वॉल लाइक स्ट्रक्चर है उसका वेव से टूटने के बाद, तो वो क्या है हमारे पास? सी क्लिफ। अब हमने नेक्स्ट मूवमेंट पढ़ा था द वर्क ऑफ आइस, उसमें हमने ग्लेशियर्स के द्वारा, व्हेन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स थ्रू ग्लेशियर्स, और उसके बाद ग्लेशियर लेक पढ़ी, उससे जो लेक्स बनेगी, ग्लेशियर नीचे आने के बाद मेल्ट होंगे, वैलीज वाला हिस्सा, उसमें जो पानी वहां इकट्ठा हो जाएगा, ग्लेशियर लेक हो जाएगी। वट एवर मटेरियल कैरिड बाय दोज ग्लेशियर्स ड्यूरिंग देयर वे फ्रॉम द हाई माउंटेन्स टू द लोअर वैलीज, जब वो नीचे मूव करते हुए स्लिप डाउन ऊपर से नीचे आए, अपने साथ कंकर, पत्थर, मिट्टी जो भी लेके आओ, किनारों पर जमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो ग्लेशियर मोरेन पढ़ा था। और आज हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, वो क्या है? एक्शन और वर्क ऑफ विंड, हवा का जो काम है, हवा किस प्रकार स्ट्रक्चर अलग बनाती है। तो आज हमारे पास कौन सा? वर्क ऑफ विंड। अब हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा और आसान हो जाता है। अगर आप जैसलमेर, बाड़मेर उस बेल्ट में जाएं, तो हमारे पास वहां लूज सैंड इज देयर, तो हमारे पास जो बालू मिट्टी है वो दूर दूर तक फैली हुई है और लूज पार्टिकल्स की वेजिटेशन नहीं है, वेजिटेशन नहीं, लूज पार्टिकल्स है। अब उसमें हवा का काम और आसान हो जाता है, जैसी हवा चलती है उसके साथ वो मिट्टी उड़ती है, आगे मूव करती है। लेकिन कई बार हमारे पास जो वहां मिट्टी है उसमें अंडर ए सर्टेन प्रेशर, तो कई बार लगातार एक के बाद एक लेयर जमने की वजह से थोड़ी सी हार्ड हो जाती है जो मिट्टी की लेयर है। अब जब हवा चलती है तो कई बार ये जो हमारे पास इस प्रकार मिट्टी जमा थी,
ये मिट्टी का टीला सा था। अब हवा ने क्या किया, जब हवा चली तो इसके इस हिस्से को हवा ने धीरे धीरे यहां से मिट्टी उड़ा दी, यहां से मिट्टी उड़ा दी, इस प्रकार मिट्टी उड़ा दी। और ये हिस्से का है, नीचे का हिस्सा है, ये थोड़ा सा नैरो संकीर्ण रह गया, और ऊपर का हिस्सा है थोड़ा सा इस प्रकार ज्यादा रह गया। तो किस प्रकार की शेप बन गई, मशरूम। तो इनको बोलते हैं मशरूम रॉक्स। तो वहां कई बार जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, इस प्रकार सेडिमेंट से कौन सी बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स ही बनती हैं। और जब हवा तेज चले और ऊपर का हिस्सा है जिटीज रह जाए थोड़ा सा, और नीचे के हिस्से को काट दे, नीचे का हिस्सा थोड़ा सा नैरोवर देन द अपर वन, और ऊपर की शेप बिल्कुल ऐसी रह जाए और नीचे का हिस्सा इस प्रकार का हो जाए, तो क्या हो गया, मशरूम रॉक्स। तो ये बनती है ज्यादातर हमारे जो डेजर्ट एरिया उसमें। दूसरा हमारे पास अगर देखें तो हवा तेज चली, अपने साथ मिट्टी भागे लगी, जैसे ही उसकी फोर्स कम हुई तो डिपोजिट कर देगी उस मिट्टी को, कहीं ना कहीं जमा कर देगी, तो धीरे धीरे मिट्टी का ढेर लग जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, सैंड ड्यून्स। इस प्रकार मिट्टी का ढेर लग जाए एक जगह जमा होने के बाद, तो क्या हो गया, सैंड ड्यून्स। दूसरा स्ट्रक्चर, पहला मशरूम रॉक, दूसरा सैंड ड्यून्स। अब एक और है तीसरा। अब उसी प्रकार तेज हवाएं दूर दूर तक मिट्टी को भाग के ले जाएं, कई किलोमीटर तक भाग के ले जाएं, और उसके बाद एक काफी दूर में जमा कर दें। यानी ये तो सैंड ड्यून्स एक यहां बन गया, दूसरा यहां बन गया, तीसरा यहां बन गया। लेकिन उसी प्रकार अगर इसी प्रकार मिट्टी को दूर दूर भाग के ले जाए और दूर दूर तक एक रेगिस्तान सा बन जाए, काफी दूर तक वो इस प्रकार मिट्टी जमा हो जाए, वो क्या कहलाएंगे, लोएस। ये मशरूम रॉक। सैंड ड्यून। तो हमारे पास विंड की अगर बात करें, वर्क ऑफ विंड, तो उसमें क्या क्या आ गया, पहले मशरूम रॉक। अगर हमारे पास सेडिमेंट रॉक्स थी, यानी हमारे पास जो वहां बालू मिट्टी थी, वो धीरे धीरे कंप्रेस होने के बाद एक रॉक का फॉर्म ले लिया था, उसका नीचे का हिस्सा इरोड हो गया, टूट गया हवा से, और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा नैरोवर देन द अपर पार्ट, ऊपर के हिस्से से थोड़ा सा संकीर्ण और महीन रह जाए, ऊपर का हिस्सा थोड़ा राउंड शेप में इस प्रकार बड़ा रह जाए, तो क्या, मशरूम रॉक। अगर मिट्टी को उड़ा के यहां से उड़ाया और 500-150 मीटर के बाद उस मिट्टी को कहीं जैसी फोर्स को हवा की जमा कर दिया और एक ढेर सा लग गया मिट्टी का, तो सैंड ड्यून्स। अगर उसी मिट्टी को दूर दूर तक बहा के ले जाए, उड़ा के ले जाए हवा, और उसके बाद एक ही जगह पर काफी दूरी तक जमा कर दे उसको, तो उसको बोलते हैं लोएस। और इस प्रकार की लोएस की अगर बात करें, चाइना में नॉर्दर्न खासकर हिस्सा है जो चाइना का, उसमें इस प्रकार के बहुत सारी जगह पाई जाती हैं। तो हमने चेंजिंग अर्थ में डिफरेंट फोर्सेस पढ़ी, उसके बाद हमने डिफरेंट वर्क ऑफ इरोजन और उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस पढ़ी। एक्सटर्नल फोर्सेस में वर्क ऑफ वाटर, रिवर वाटर, देन आफ्टर वर्क ऑफ वेव्स, देन आफ्टर वर्क ऑफ आइस, एंड द लास्ट वन वर्क ऑफ विंड। ये सारी चीजें हमारे किस प्रकार अर्थ स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं, ये सारी हमने पढ़े। और एंडोजेनिक की बात करें तो हमने वोल्केनो और उसके साथ साथ अर्थक्वेक वगैरह पढ़े थे। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इसमें किसी भी टॉपिक में, जैसे मैंने बताया, आपने पूछा था क्लिफ, किसी ने पूछा था मेरे से कि मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने वापस एक्सप्लेन कर दिया। इसी प्रकार अगर कोई डाउट है, देन यू कैन रेज योर क्वेरीज, आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स। एंड फॉर द एक्सरसाइज, तो इसके एक्सरसाइज उसके आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।